हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूं सुप्रिया और मेरे साथ है नवीन सर। गुड मॉर्निंग नवीन सर। गुड मॉर्निंग। और आज हम हाजिर हो गए आपके सामने फिर एनबीटी अखबार लेकर। क्या कुछ छपा है आज के अखबार में जो आपके लिए है खास, तो हम शुरुआत करते हैं पहले पन्ने से। और पहले पन्ने पर जो खबर छपी है वो है कि 10 साल में क्या बदला। निर्भया केस के 10 साल बीत चुके हैं। राजधानी दिल्ली में महिलाओं की क्या सुरक्षा को लेकर क्या स्थिति है, क्या अपडेट है और हालात कितने सुधरे हैं, इसी पर लेकर ये पूरा पहले पन्ने पर रिसर्च है। सर, क्या अपडेट है, इस क्या क्या खबरों का जिक्र है इसमें? हाँ, ये 16 दिसंबर 2013 का ही वो दुखद दिन था जब निर्भया कांड हुआ। और पता है हम सबको कि क्या हुआ था, कितनी बर्बर घटना हुई थी और पूरा देश का सिर जो है शर्म से झुका था। लेकिन एक दशक बीतने के बाद हम कहाँ पहुँचे हैं, अगर इस पे नज़र डालते हैं तो बहुत खुशी की बात नहीं है। अभी 3 दिन 4 दिन पहले ही इसी दिल्ली में जहाँ निर्भया कांड हुआ, इसी दिल्ली में एक लड़की को बीच रास्ते में तेजाब से जला दिया गया। तो इस हमारे जो नवभारत टाइम्स का अखबार है, बहुत ही अच्छे डिटेल दिया गया है कि किस दिन क्या हुआ था। तो 16 दिसंबर को बसंत विहार में निर्भया पर केस आप गैंगरेप हुआ और 29 दिसंबर को 13वें दिन सिंगापुर में उन्होंने दम तोड़ दिया था। 17 फरवरी को डेथ वारंट जारी हुआ, 3 मार्च के तय हुई और फिर 20 मार्च को दोषियों को फांसी दी गई। ये डिटेल है। उसके बाद फिर है कि निर्भया के कांड को लेकर जो नया कानून बना था, तो उसको में क्या क्या बदलाव हुए, फिर उसका क्या नतीजा निकल रहा है, ये तो हमको सबको पता है। जैसा बताया है कि कांड महिलाओं के खिलाफ अपराध रुक नहीं रहे हैं, तो ये बहुत सुखद स्थिति तो नहीं है। अगर आगे बढ़ते हैं तो अगली जो खबर है जिसका जिक्र है कि बाज नहीं आ रही चीनी सेना, डोकलाम में रेड लाइन पार की। तो हाँ, कल हमने चर्चा की है सुप्रिया, वो जो ब्रिज था उसको पार करने वाली बात की, वो उसमें वही खबर है कल को मूलता ये। तो कल तो हमने चर्चा की ही है, टोरसा नाला पार करने वाले वही, तो लेकिन वरिष्ठ अधिकारी अब इस चीज से कह रहे हैं कि तनाव धीरे धीरे कम हो रहा है। और इधर भारत ने तैयारियां भी की हैं, वो हर तरह के लिए तैयार है। वो लड़ाकू विमान भी उड़े हैं, रात में राफेल भी उड़ा है। तो वो सारी तैयारियां हो रही हैं कि दोनों मोर्चों पर दोनों सेनाएं अपनी पूरी तैयारी करके बिल्कुल चीन ने अगर सोच रखा है तो इधर से पहले भारत भी जवाब दिया जाएगा, तैयार है बिल्कुल। एक अगली खबर है श्रद्धा केस में बड़ा अपडेट है। उसमें ये है कि डीएनए टेस्ट और जो ये हुआ पॉलीग्राफ टेस्ट, दोनों के रिपोर्ट आ गए हैं। अच्छी बात ये है कि डीएनए टेस्ट जो है वो वहाँ उनके पिता का, श्रद्धा के पिता का, और जो हड्डियाँ पाई गई हैं दोनों मैच कर गया। इसका मतलब ये है कि जो हड्डियाँ मिली हैं वो श्रद्धा की ही हैं। तो ये होगा कि आफ्ताब के लिए अब वो बचना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा वो। मुश्किल। और इस बीच अगली जो खबर है वो है कि ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट से भी मदद नहीं ले सकेगा नीरव। मतलब इसका है कि नीरव मोदी के भारत आने के अगर सरकार कोशिश करती है तो शायद सफल हो जाए। हाँ, नीरव मोदी का तो बच्चा अब जानता है कि वो 13,000 करोड़ रुपए का लेके भागा है। तो एक अच्छी खबर है कि प्रत्यर्पण को लेकर भारत की स्थिति मजबूत हुई है। अगली खबर है भ्रष्टाचार को लेकर कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो अफसर हैं, अफसर हैं, कर्मचारी हैं, जो भी उनको पब्लिक सर्वेंट कह लीजिए, लोक सेवक जिसको कहें, तो उन पर एकदम सारे सबूत ना भी मिले, लेकिन लग रहा है कि नहीं उसने करप्शन किया है। अब डॉक्यूमेंट नहीं है ना, कोई वीडियो नहीं है, कोई तथ्य उस टाइप का नहीं है, तो भी उस पे को अगर है तो वो छूटेगा नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये करप्शन के मामले को कर्व करने के लिए कई बार ऐसा भी होता है कि समय के साथ साक्ष्य खत्म होने भी लगते हैं। कई बार गवाह मुकर जाते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी दिशा दी है, जिसका स्वागत किया जाना चाहिए। हमारा देश करप्शन से वैसे ही पीड़ित है, तो इसलिए इस दिशा में थोड़ी सी लगता है कि अच्छी बात हुई है।
और अगर आगे बढ़ें तो इस पेज पर, पेज नंबर 3 पर एक जो अहम खबर है वो ये है कि एम्स परिसर में स्मोकिंग करते हुए पकड़े जाने पर 200 रुपए का जुर्माना लग हाँ, सकता है। ये तो होना ही चाहिए। अब वहाँ पे कि अस्पताल है, अक्सर देखते हैं कि किसी वहाँ न पे किसी भी वजह अगर- से आग लगने की भी घटना इस तरह से हाँ, आती वैसे रहती है। आग हाँ। कहीं भी लगे तो भी अस्पतालों में अगर आप स्मोकिंग करेंगे, और जहाँ ये स्वास्थ्य तो के लिए व्यक्ति जा रहा है बिल्कुल। वहाँ पे अपनी स्वास्थ्य खराब करने का तो एक अच्छी खबर है, मेयर चुनाव जो है दिल्ली में वो 6 जनवरी को होगा। एक्चुअली देखिए, कानून जो बना है, हमने अपने यहाँ खबर भी लगाई है, तो उसमें यह है कि अप्रैल में ही होना है, तो वित्त वर्ष में, नए वित्त वर्ष में ही। तो अप्रैल में चूंकि लंबा समय है अभी, तो तब तक के लिए खाली नहीं रहेगा पद। तो 6 जनवरी को एलजी ने तिथि निर्धारित कर दी है। 6 जनवरी को मेयर चुनी जाएंगे। अच्छा, नियम के अनुसार पहला मेयर जो है दिल्ली में चुने वो महिला ही होनी है, अच्छा। तो महिला ही चुनी जाएंगी। उसके बाद अब पता चले कि भाई जो अप्रैल में नया फिर चुनाव होगा फिर से कानून के तहत, तो उसमें हो सकता है कि चूंकि पहला तो 3 महीने के लिए कार्यकाल के लिए, लेकिन महिला वाला काम तो हो जाएगा, तो महिला की वाली शर्त पूरी हो जाएगी। तो हो सकता है कि अगली बार अगर सरकार वो जो भी आम आदमी पार्टी, सब जो भी क्या पता ही है कि आम आदमी पार्टी जीती है, अगर उसको लगा कि अगला बार वो पुरुष को बनाए मेयर, तो हो सकता है पुरुष उम्मीदवार भी खड़ा कर सकता है। तो ये अप्रैल में फिर से चुनाव होना है। ये जो भी मेयर चुनी जाएंगी वो 3 महीने के लिए होंगी। एक ये है शाहरुख खान का कल बहुत एक बयान है जो बहुत सुर्खियां बहुत बटोरा कि उन्होंने कहा है कि भाई बांटने वाले बहुत हैं, हाँ, नकारात्मकता फैलाने वाले लोग बहुत हैं, और लेकिन हमें पॉजिटिव रहना है। वो पठान जो उनकी फिल्म आने वाली है ना, तो उसको लेकर थोड़ा सा चर्चा विवाद हुआ है। वो तो पहनावे को लेकर शायद विवाद हो रहा है कि कपड़े आपत्तियां जताई जा रही हैं कि तो उसमें कहा जा रहा है कि उन्होंने, शाहरुख खान ने पहली बार प्रतिक्रिया दी इस विवाद पे। उन्होंने कहा है कि हमें एकजुट रहना है और हमें पॉजिटिव रहना है। और शाहरुख खान जिस अंदाज के लिए अपने जाने जाते हैं, उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत भी बिल्कुल उसी अंदाज से की इसमें। अच्छा, अगला पन्ना हमारा जो विचार वाला है संपादकीय पेज पे, उस पर पश्चिम एशिया में भी अमेरिका से भिड़ा चीन। हर्षवी पंत जो है वो जाने माने रक्षा के जब मामलों के जानकार हैं, तो उनका जो लेख है वो पढ़ने लायक होगा, पाठकों को पढ़ना चाहिए। क्या कार्बन की अधिकता घटा रही है पौष्टिकता, ये भी एक दूसरा लेख है, मुकुल व्यास जी ने लिखा है। हमारा संपादकीय आज जो है शराबबंदी से क्या मिला। बिहार में नीतीश कुमार लगातार घिर रहे हैं और कल तो हद ही पार कर दी। उन्होंने कहा कि भाई जो असंवेदनशीलता, बिल्कुल संवेदनहीन बयान है, और ये उनकी जिद दिखाती है कि जनता मरती रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे ये समझ में नहीं आती कि भाई वो कहते हैं कि नहीं, जन समर्थन था उस समय, सबने समर्थन किया, तो सबने समर्थन किया तो आपने सबका सम्मान किया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब सब विरोध कर रहे हैं तो उसका तो सम्मान करना चाहिए। लोकतंत्र में ऐसा थोड़ी होता है कि केवल समर्थन का सम्मान होगा, विरोध का भी सम्मान होना चाहिए ना। और वही बिहार, जिस घटना को लेकर ये पूरा विवाद शुरू हुआ है बिहार में शराबबंदी का, तो वही छपरा में जहरीली शराब पीने से मौत का आंकड़ा बढ़ गया है, 39 लोगों की मौत हो गई है। और ये बेहद बहुत दुखद है। इस बीच यूपी से खबर है कि पूर्व एमएलए के भाई की हत्या केस में मुख्तार अंसारी को 10 साल की जेल हुई है। हाँ, उसमें 5-5 लाख रुपए का जुर्माना हुआ। अभी एक इनके सहयोगी हैं भीम सिंह, तो दोनों के 5-5 लाख का जुर्माना भी हुआ है। अगला पन्ना हमारी हेल्थ के लिए है कि हम अपनी हेल्थ को कैसे अपडेट करें। पेट की समस्याओं से राहत दिलाता है मुनक्के का सेवन, और सर्दी का मौसम है तो आप जितना अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे, जितना ख्याल रखेंगे, उतना ही बेहतर है। और जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से हार्ट अटैक के केसेस बढ़ रहे हैं अचानक से, तो उसको लेकर भी अपडेट है कि आप किस तरीके से अपने दिल का ख्याल रख सकते हैं। और जो दिल से जुड़े छोटे छोटे संकेत होते हैं, जो आपको अक्सर आपका दिल संकेत देता है कि आप सतर्क रहिए, अपनी हेल्थ का चेकअप कराते रहिए, तो वो सब भी। अच्छा, ये फेशियल वगैरह का जो चलन बढ़ा हुआ है अब तो सब लोग करते हैं, तो उसको थोड़ा सा ये है कि फायदे हैं तो नुकसान भी हैं। ये सबको पढ़ना चाहिए थोड़ा ना। तो एक ये है, पेट्स की ट्रेनिंग पेरेंट्स की ज़िंदगी बना देगी आसान। तो पेट्स को जो पालतू जानवरों के जो प्यार करने वाले हैं, तो पेट्स लवर्स को थोड़ा के लिए अच्छी खबर है ये। वर्ल्ड कप का है अगले पन्ने पे। वर्ल्ड कप फीफा का फुटबॉल का वो रविवार को होना है।
बहुत ही मज़ेदार रहेगा। हमारा नवभारत टाइम्स अखबार तो है ही, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन डिजिटल जो है वो विशेष तैयारियां कर रहा है और हमारे जो पाठक हैं उनको काफ़ी विश्लेषण और खबरें तो मिलेंगी ही, ज़्यादा से ज़्यादा खबरें, ज़्यादा से ज़्यादा एंगल से खबरें मिलेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा विश्लेषण मिलेंगे। तो पाठक रविवार को जो फुटबॉल प्रेमी हैं वो नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से जुड़े रहे। वही विराट को लेकर राहुल द्रविड़ ने कहा है कि विराट को मालूम है कि मैच के दौरान कितना कैसे खेलना है, इतना खेल चुके हैं कि उनको आइडिया हो गया है कि कैसे खेलना है, कहाँ पे कैसे किस तरीके से जीत हासिल की जा सकती है। वहीं इसी तरह एक सुप्रिया हमारा जो इकोनॉमिक टाइम्स का पन्ना है इसमें उसमें है एनपीएस तो चुना लेकिन कहाँ लगाया पैसा। तो इन्वेस्टमेंट को लेकर के एक अच्छी खबर है, अच्छी जानकारी दी गई है, पाठकों को ये पढ़ना चाहिए। अगर हम अंतिम पन्ने की बात करें तो कांग्रेस ने पूछा लाल आंखें कब दिखाएंगे प्रधानमंत्री। वो कटाक्ष है कि लाल आंखें चीन से टकराव के बीच खरगे साहब जो हैं कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि लाल आंखें कब दिखाओगे। तो सदन में भी कल इस मुद्दे को लेकर काफी हंगामा हुआ है। सरकार का जो काम वो चल रहा है ये लाल आंखों के बगल में ही पता है, जवाब भी है कि क्या हो रहा है, सरकार भी बता रही है। बिल्कुल। और यही लादेन को लेकर भी है कि भारत की दो टूक, लादेन को पनाह देने वाले उपदेश ना दें। हाँ, ये एक्चुअली एक बड़ी दिलचस्प वाक़या हुआ, अभी हम जाएंगे तो खबर उस पर बनाने भी। पाकिस्तानी पत्रकार ने अपने विदेश मंत्री जयशंकर से कुछ सवाल किया कि कब पाकिस्तान भारत के रिश्ते सुधरेंगे, दक्षिण एशिया के बड़ा देश है, ये है वो। तो उन्होंने कहा कि ये गलत आदमी से पूछ रहे हो, आप अपने मंत्री से पूछो कि वहाँ भारत के खिलाफ जो आतंक की योजनाएं चलती रहती हैं वो कब खत्म होगी। वो पूरी तरह उस पर निर्भर करता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कब शांति होगी। हम तो चाहते हैं कि एक अच्छे पड़ोसी की तरह। और भारत हमेशा से कहते हैं कि जब तक आतंक के मुद्दे पर कोई समाधान नहीं निकलता तब तक दोनों देशों में। बिल्कुल। तो आज का यही, आज के अखबार के लिए तो यही था। कल हम फिर हाजिर होंगे आपके सामने कल की सुर्खियां और कल का अपडेट लेकर। आज के लिए सिर्फ इतना ही। शुक्रिया सर और धन्यवाद। नमस्कार।